सुनने में है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा ऐसे संत को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। गांव की सरपंच ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को जेल से जल्दी रिहा करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकता है। और भाजपा विधायकों ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की खूब जमकर तारीफें की और साथ ही यह भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज तो भगवान का रूप हैं। ऐसे जन कल्याण के कार्य तो सरकार भी नहीं कर सकती। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद भी लाखों की तादाद में उनके श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं और उनके द्वारा करवाए जा रहे अनेकों जन कल्याण के कार्यों की तारीफ हर कोई कर रहा है। गांव के सरपंच से लेकर नेता तक, भाजपा विधायकों से लेकर कांग्रेस विधायक भी संत रामपाल जी महाराज जी की खूब तारीफें कर रहे हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आकर उनके कार्यों का खूब सराहना कर रहे हैं। सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य परोपकारी कार्य कर रहे हैं। और हरियाणा के गांवों के सरपंचों ने भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो अफवाहें समाज में फैली हुई हैं, वो तो पूर्ण रूप से झूठी हैं। वास्तव में तो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी असली सनातनी हैं। जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म का विरोध करते हैं या फिर हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत कहते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है, एकदम झूठ। संत रामपाल जी महाराज तो वास्तविक सनातनी हैं, जो कि हिंदू धर्म की वास्तविक सत्य भक्ति बताते हैं। हरियाणा के गांव के सरपंचों का यह भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसा गुरु कोई नहीं है। जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो ज्ञान किसी के पास नहीं है। हमने यहाँ पर प्रदर्शनी भी देखी और प्रमाण भी देखे। वाकई में जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, वो ज्ञान बिल्कुल ही अद्भुत है। तो आइए दर्शकों, आपको सभी के इंटरव्यू दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में सरपंचों और विधायकों ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी को ये बात मालूम हो सके कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो अफवाहें फैलाई हुई हैं, वो पूर्ण रूप से झूठी हैं। वास्तविकता क्या है, ये आज आपको इस वीडियो में पता लगेगी। तो चलिए दर्शकों, आपको सभी के इंटरव्यू दिखाते हैं। मेरा गरीबू पहलवान भाई। गरीबू पहलवान जी, आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो भंडारा है, चाहे वो नेत्र जांच शिविर है, रक्तदान शिविर है या दांतों का कैंप है, आप इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हमने तो पहले नाम सुना था यहाँ का, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। वो लोग सड़क हम भी दूर रहे थे, लेकिन भाई आज हम कहीं जा रहे थे उधर में साइड में, और इधर के निकल रहे थे, रामपाल महाराज की कोई ऐसी शक्ति आशीर्वाद होया कि हम रास्ता भटक कर यहाँ आश्रम में आ घुसे। यहाँ का जा रहे थे, फिर देखा बचल गेट सामने के रखे, लेकर हो गए भीतर चाल के देखो। भीतर चाल गए, यहाँ हर एक चीज बैठने की या कोई यहाँ का दवाई का, खाने का, बैठने उठने का सिस्टम है। जो मानस ने गाइड करो हो यहाँ के वो सेवक है। अरे ऐसी व्यवस्था है, ये मानो किसी के घर में भी नहीं है। और भाई महाराज ये मानेगा रामपाल महाराज दुनिया जो कहती ना वो नहीं है, और कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, रामपाल महाराज का बहुत बढ़िया सिस्टम लगा हमने, हम खुश है इस बात से। यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। बाहर कुछ सुन रहे थे, यहाँ के पता चला कि बिल्कुल सही है। और संत जी दोबारा बुलाओगे तो जरूर यहाँ कृपा करेंगे, आऊंगे। और प्रसाद भी लिया संत जी का, आज घूम के देखा, बहुत बढ़िया। जो बाहर सुनने में है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा ऐसे संत को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। तो हम तो ये परमात्मा से भी ये दुआ करते हैं, भाई ये समागम ऐसे चलता रहे और फूल खिलते रहे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। समागम की आपने बात करी है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में भी संत रामपाल जी महाराज ने मार्च महीने में तकरीबन 20 दिन तक निःशुल्क भंडारा दिया, जिसके अंदर की भारतीय नहीं पूरे विश्व से
एक दिन में लाखों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया, जिसकी आप पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे मेरे सामने। तो जी अयोध्या भंडारे को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है, संत जी ने जो वहाँ भंडारा दिया। और यहाँ आगे हमने देखा कि भारत के हर एक कोने से आदमी आ रहे हैं यहाँ जी खाली ये नहीं भाई एक साइड के हैं। और यहाँ की व्यवस्था और सारा सब कुछ अच्छा लगा। ठीक है। बाकी देखो संत जी दोबारा जब भी याद करेंगे हम आएंगे। हम यहाँ आ गए हैं और आके यहाँ व्यवस्था देखी। और जो नशे के लिए वो कह रहे हो आप, तो ये महाराज जी का बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कदम है जी, जो मतलब एक मनुष्य के उसमें आके रूप में आके और जितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, तो हम तो इनको ये कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा का रूप है। जो भी ये उत्थान के कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्लड कैंप है या आंखों के कैंप है, और यहाँ सभी गाँव के प्रति मतलब इनका स्नेह है। और यहाँ जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा कर रखी है, तो इन्होंने मतलब ये मानव और सभी जीवों के लिए एक बहुत ही उत्थान का कार्य कर रहे हैं। हमारे तो सभी नजदीक के सारे जितने भी गांव हैं, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ के अपना ये कार्यक्रम चालू किया है। और सभी जनजातियों का और सभी छत्तीस बिरादरी का और सभी जीवों के उत्थान के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो हम तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये मनुष्य रूप में भगवान यहाँ आ गए हैं। जी सर, आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद मुझे लगता है कि परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। किस प्रकार से इस 3 दिन के समागम के अंदर हजारों लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, यह कुदरत का करिश्मा है। हमारे पूजनीय रामपाल संत रामपाल जी की तपस्या का परिणाम है। और उनकी जो गतिविधियां समाज के लिए हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। हजारों लोग पंक्ति में बैठकर अनुशासन में रहकर भंडारा कर रहे हैं, जगह जगह सेवादार सेवा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, मुझे तो कोई छोटे और बड़े में कोई अंतर नजर नहीं आया। इसी को मुझे लगता है कि वास्तव यही धर्म है जो सबको बराबर लाकर खड़ा कर देता है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, उससे पहले मुझे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूँ सतलोक आश्रम इतने ही 550 के आसपास ऐसे केंद्र होंगे जो पूरे देश में संत रामपाल जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनकी जो टीम है, वह टीम अद्भुत करिश्माई टीम है। मैंने कहा है अद्भुत चीज है यहाँ पर। आज जैसे वर्तमान स्थिति में बेटी जब पैदा होती है तो माता पिता के ऊपर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, लेकिन जिनको पता लगता होगा कि संत रामपाल जी का एक ऐसा संगठन है जिसके लाखों अनुयायी हैं, जो निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं, तो उन्होंने उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास धन की कमी होती है, तो उनको संबल का रूप में काम कर रहे हैं। उनका जो ये निस्वार्थ, जो लोग इसमें जुड़ गए, अगर वो दहेज नहीं ले रहे, और उससे बराबर की बात जो आपने कहा मद निषेध, शराब, किसी प्रकार का नशा, बीड़ी सिगरेट, यह स्वास्थ्य के प्रति भी ठीक नहीं है। उसमें लिखा होता है शराब की बोतल के ऊपर भी, सिगरेट के ऊपर भी, पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। ये जो है संत रामपाल जी का जो मिशन है, उस मिशन मद निषेध को रोकने का जो प्रयास कर रहा है, ये अद्भुत और सराहनीय है। सबसे पहले तो सभी को सत साहिब और गुरु जी की कृपा पूरे सर्व समाज के ऊपर बनी रहे। आज इस भंडारे में आने का मुझे भी सौभाग्य मिला। गुरु जी के सभी भक्तों ने मुझे सहस ने निमंत्रण दिया, तो मैं आया। आके यहाँ मैंने देखा, मैंने ऐसी व्यवस्था, मैं एक से बड़े बड़े आश्रमों में गया हूँ, एक से बड़े धर्मार्थ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसी व्यवस्था जो गुरु जी के भक्तों के द्वारा यहाँ की गई है इस सतलोक आश्रम में, मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। मैं गुरु जी के चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे और सभी भक्तों को अपने आशीर्वाद के से सजोए रखे। हर 1 मिनट में 5-5 भगत आकर, कभी पानी राम, कभी लड्डू राम, हर चीज में भगवान राम का नाम लेकर हिंदुत्व को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं इन सब भक्तों को और गुरु जी को सत सत नमन करता हूं। तो दर्शकों, अभी आपने सभी के इंटरव्यू देखे और इंटरव्यू देखने के बाद तो आपको ये अनुमान लग ही गया होगा कि समाज में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई हुई हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से झूठी हैं, एकदम गलत हैं। जो सच्चाई है
वो किसी को मालूम नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक सच्चाई पहुंच सके। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज की ऑफिशियल वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों का अंश मात्र देखा है। ऐसे ऐसे सैकड़ों जन कल्याण के कार्य जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, मुफ्त नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, नशा मुक्त भारत, पाखंड मुक्त भारत जैसे अभियान संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाए जा रहे हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।